सरिता रानी जी पंजाब से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी सत्संग में रुचि भी है, ग्रंथों का अध्ययन भी करते हैं, लेकिन मन पर बिल्कुल असर नहीं होता। मन में क्षमा भाव बिल्कुल नहीं आता। अगर कोई एक बात कह दे तो दो बात कह के ही शांति मिलती है, कृपया समाधान करें। तो वो दो बात उससे न कह के ठाकुर जी से कर लिया करो। जब बाहर आपको कोई नाराज करे तो अपने घर में आगे गुस्सा होकर ठाकुर से लड़ लिया करो। आप ऐसा किया करो, आप सामने वाले को उत्तर न दिया करो। और ये बात समझ करके कि सबके ईश्वर तुम ही हो और सबके हृदय में तुम ही बैठे हो, हम तुम ही को डांटेंगे, तो आप आके अपने घर के ठाकुर से लड़ा करो, वो ठीक कर देंगे। हाँ, कृपा तो बहुत है ठाकुर जी की। नाम जप करती हैं आप? हाँ, तो बस आप नाम जप करिए। और जब अपने को गुस्सा लगे ना तो अपने ठाकुर से लड़ना चाहिए। बाहर 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 लड़ने से होगा क्या? अंदर क्लेश होगा, अशांति होगी। ठाकुर से लड़ोगे ना तो बात बन जाए, जीत जाओगे। भक्त के रोषपूर्ण मुखारविंद को देखने के लिए ये भी लीला करते हैं, उसे छेड़ देते हैं। और जब वो गुस्सा होता है तब इनको सुख मिलता है कि ये मेरे जैसे छोटा बच्चा है ना, नाराज होके एकदम माँ की गोद में दौड़ता है, माँ के केस पकड़ता है, माँ से, तो माँ को एक वो केवल माँ ही जानती है, दूसरा नहीं। दूसरे के लिए कितना उद्दंड है अपनी माँ से, लेकिन माँ से पूछो उसको एक दुलार लगता है। ऐसे मेरे प्यारे भी हैं, कभी कभी ऐसी छेड़खानी करते, जैसे नरसिंह जी नहीं गुस्सा होके कह रहे कि कर्मा भाई तुम्हारी बुआ लगती है क्या, वो तुम्हारे बाप लगते हैं क्या, वो तो ऐसे। तो अब कभी कभी अपने ठाकुर से भी ऐसा। एक बार हितधाम में छोटी कुटिया में थे, तो सुबह से कोई बात हमें परेशान कर रही थी। होता है, ये 20-22 वर्ष पहले की बात हुई। हृदय में बहुत एकदम लगा कि अब कैसे करें, ये बार बार अब हम उसको लगाना चाहते, बार बार विक्षेप। तो श्री जी के पार्षद मार्जन करके सेवा के लिए श्री जी के लिए जल रखा, और एकदम श्री जी पर दृष्टि बिगड़ी। आपके होते हुए बार बार अब वो गुस्सा समझो या जो भी समझो, पूरा जल जो लाए थे इस लाल के लीला, पूरा ऐसे सिंहासन में किया, पूरा होली लीला, पूरा ऐसे जल किया, पात्र ऐसे रखे और बस बगल में कुछ आसन बिछा ही रहता था। लेट गए, न खाएंगे न पिएंगे न बोलेंगे न देखेंगे न सेवा करेंगे न कुछ करेंगे। और एकदम रोना जैसा आया। हम क्या कर सकते हैं? अगर आप हमें नहीं संभालोगे, आप हमारे चिंतन में बार बार विक्षेप डलवाओगे, तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुषों के भी चित्त में आपकी माया छोप पहुंचा देती। हम हैं ही क्या? आपके होते हुए भी हमारे हृदय में अन्य चिंतन। तो एक बड़ी विकलता अंदर से हुई और बस लेट गए और निश्चय किया। 15 मिनट हुए होंगे, भक्तमाली जी और 2-3 संत और बाबा श्री हरिवंश। अब नियम की नहीं बोलना, लेकिन खिड़की से झांक के देखा संत आए, तब हृदय में आया कि भाई श्री जी से तो लड़ गए लेकिन संतों से नहीं। तो दरवाजा खुला, बुलाया, अंदर बैठे। एक प्रसंग केवल उनकी कृपा का सुना, हृदय विकल हो गए, फिर सेवा में बैठ गए। तो किसको भेजा? अपने पार्षदों को भेजा तत्काल। तो कभी कभी जैसे उपासक के हृदय में कुछ लगे तो ये अपने प्रभु है, हम लड़ भी इन्हीं से जाए। हम किससे लड़ेंगे? हम किससे रोष करेंगे? अगर हमारे अंदर रोष भी आता है तो आपसे ही आएगा, दुलार आएगा तो आपसे ही है। हम किसी और से नहीं लड़ेंगे, हम किसी और से नहीं कहे। अगर कुछ भी हमारे अंदर बात है हम नहीं सह पा रहे तो हम आपसे कहेंगे, आपके सामने रोएंगे, आपसे लड़ेंगे, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई है नहीं। हमको तो यही रास्ता समझ, और आपको सच्ची कहते हैं। ऐसी कृपा कोर हुई कि कब वो वृत्ति चली गई मुझे पता ही नहीं चला। बाद में स्मृति में आया कि ये वृत्ति तो मुझे बहुत परेशान, उसका जड़ मूल से नाश हो गया इनकी कृपा से। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको कोई भी विकार परेशान करता है, कोई भी वृत्ति आपको परेशान करती है, तो इनसे रो। अगर रोने का मन नहीं तो इनसे लड़ो, इनको बताओ कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई है नहीं, आप संभालो, आप रो। स्वामी जी भी महाराज तो कहते कि हम सो ना बिगाड़न को, तो सो ना संभारन को। तुम्हारे द्वारा संहार बार बार हो रही, मेरे द्वारा बिगाड़ बार बार। स्वामी हरिदास जी महाराज करे, तो ही मोई पड़ी होर, मेरी तेरी होर पड़ी है लालन, हे बिहारी। आप जो है संभालते संभालते हार रहे हो और मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहा हूं।
हमें जो भी बात करनी है अपने प्रभु से करनी। इनको चित्रपट मत मानो, इनको विग्रह मत मानो, कोई ऐसा कण नहीं जाए विराजमान हो, फिर हमारे सिंहासन में तो साक्षात विराजमान है। ऐसी भावना से हम इन्हीं से लड़ें, इन्हीं से प्यार करें, इन्हीं से दुलार करें, सच्ची मानिए। ये आपको एक दिन दिखाई देने लगेंगे कि ये कैसे आपको स्वीकार किए हुए हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। हजारों बार प्रयास करके देखा, जिस विषय को मैं नहीं हटा पाया, उस विषय के लिए जब हम विकल हुए, इनसे प्रार्थना की, तो उसका जड़ से ही नाश हो गया। पता नहीं चला कि वो कब स्फुरित होने वाला विषय नाश हो गया। इसलिए प्रभु की शरणागति, हम ये भी एक विनय है। ये जो हम लड़ करके बोलते ना कि क्या तुम्हारी शरणागति, मैं आपके शरणागत हूं, मुझे, ये भी मेरी विनय है। छोटा बच्चा जैसे अपनी मां से कहता है, ऐसे मेरी ये विनय है। दो प्रकार से विनय होती है, एक दैन्य होकर और एक होती है अपनेपन से विनय। आपको ऐसा करना ही होगा। आपके होते हुए मेरी ये दुर्दशा, मैं नहीं, क्या ये शरणागति तुम्हारी है? तुम्हारे होते हुए ये काम क्रोधादि मुझे ले जाए, मुझे परास्त कर दें, स्वामी कैसी शरणागति, कैसा आपका बल। ये हम लड़ें, इनसे लड़ेंगे। हमारी विनय भी इन्हीं से है और हम लड़ेंगे इन्हीं से, क्योंकि हमारे में सामर्थ्य नहीं है। ये विषय जब चाहता है तब मुझे परास्त कर देता है। इसलिए हे स्वामी मेरी रक्षा करो। ऐसा सबको चाहिए, सबको चाहिए। इनसे इतना अपनापन कर लो कि किसी दूसरे से प्रश्न करने की जरूरत ना पड़े, किसी दूसरे से शिकायत करने की जरूरत ना पड़े। इनसे मान करो। ये हमसे मान करते तो हम इनसे मान करेंगे, नहीं बोलते। जाओ, अगर मनाने ना जाए किसी रूप में तो बताना, लेकिन सच्चा अपनापन होना चाहिए। अगर केवल ये अपने हैं, आप देख लेना, इनके सिवा कहीं और अपनापन है तो आप फिर थोड़ा इंतजार करना पड़े। और अगर केवल इन्हीं से अपनापन मान कर जाओ तो किसी न किसी रूप में आके आपको मिला, बाबा हो गया, तो और कोई नहीं आया, वही आए हैं, रूप बदल के आए, प्रेरित करके भेजा है और दुलार करेंगे। हो गया, और ठाकुर जी कृपाल है, ठीक कर देंगे, चलो आगे बढ़ो, ऐसा। इसलिए मुझे लगता है हमें किसी और से नहीं लड़ना, इन्हीं से लड़ना। इनके सिवा हमारा कोई नहीं, और इनसे लड़ाई होगी तो हम विजय को प्राप्त होंगे, मेरी हार नहीं होने वाली। सीमा जी, कुसुम जी, विमल शर्मा जी, पुष्पा जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपकी कृपा से रोज 42 लीला व 84 जी का पाठ, भक्तनामावली का पाठ करते हैं। गुरुजी आपकी कृपा से हर महीने आते हैं। आपके श्री चरणों में निज मंत्र के लिए याचना की। अच्छा, आप देख लीजिए, हमें तो कम परिचय है। विनोद जी वृंदावन से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। मेरा और मेरी माता जी का निज मंत्र हो गया है, कृपा करके मुझे भागवतिक नाम देने की, और माता जी को भी भागवतिक नाम देने की कृपा करें। प्रेम प्यारी शरण, क्या प्रेम प्यारी शरण। और माता जी का नाम नीरज नयनी सहचरी, नीरज नयनी सहचरी। राहुल जी और नीतू जी, आपने भी आपका भागवतिक नाम के लिए याचना की, इनका भी आज निज मंत्र हुआ है। अच्छा, आपका क्या नाम जी? राहुल जी और इनकी पत्नी का नाम नीतू। अच्छा, तो छवि विमोहिनी शरण, छवि विमोहिनी शरण और श्याम उमंगिनी सहचरी, श्याम उमंगिनी सहचरी। कागज में लिख देना, ये लोग बता रहे हैं। इसके बाद सतीश जी ने भी भागवतिक नाम की याचना की है। कौन सतीश? आप। अच्छा, अभी तक आपका नाम नहीं हुआ? क्या नाम आपका है? अलक लड़ेती शरण, अलक लड़ेती शरण, ठीक है। नरेश कुमार जी जम्मू से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मुझसे अपराध बन गया है। कल गिरिराज जी में ऑटो रिक्शा वाले के साथ झगड़ा किराए को लेकर हो गया। उसका उचित किराया तो हमने दे दिया, परंतु उसके व्यवहार के कारण जो वह अधिक मांग रहा था वो हमने नहीं दिया। इस पर वह हाँ, अधिक ना दीजिए, ठीक है, लेकिन आप उससे कटु व्यवहार मत कीजिए। ये सब धाम के आश्रित जन हैं, आप लोग कभी कभी आते हैं तो सौभाग्य है। ये तो यहीं डोलते हैं। गिरिराज जी राधा कुंड चलोगे, इनकी वाणी में यही ब्रज है, इनका वास यही है। यदि ऐसी भावना नहीं तो हम ना दें, पर कट व्यवहार न करें।
हम जानते हैं कि ये 100 रुपया लगता है तो हम 100 दे देते हैं और कह देते हैं हम इसके आगे नहीं दे पाएंगे, आप चाहे जितना बोलिए और चल दीजिए। वो आपको गाली दे, कुछ भी करे, बस चुपचाप चल दीजिए, फिर उसको उत्तर मत दीजिए। ये ब्रज धाम है, यहाँ जो भी सेवा कर रहे हैं, ब्रजवास कर रहे हैं। अच्छा मानो वो बेचारा एक ऑटो केवल चला रहा है और वो अपने परिवार सहित ब्रजवास कर रहा है, हमारे 150 रुपये ज्यादा जाके वो पूरा परिवार चैन से खाएगा पिएगा। तो ऐसे तो सेवा नहीं कर सकते, ऐसे सेवा कर ली। और ठाकुर ये अंदर से जानता है तुम्हारे और उसके दोनों की बात, कि है 50 रुपया और ले 150 रहा है, आप भी जानते और वो भी जानता है। आप इस भाव से कह रहे ना, ठीक है कोई बात नहीं, ब्रजवासी है 150 ले गया, तो ठाकुर देख रहे ना, वो आपका सुकृत माना जाएगा और वो आपके लिए मंगल विधान करेगा। हम लड़े ना, हम उनको गालियां ना दें, हमें नहीं भाव बन पा रहा, हम नहीं देंगे ज्यादा, पर हम उनको कटु व्यवहार नहीं करेंगे ऐसा। और हृदय में थोड़ी पश्चाताप की जलन होना अच्छा है, जिससे हृदय पवित्र हो जाएगा। और आगे से ध्यान रखिए, यहाँ के ब्रज सच्ची मानिए, यहाँ के जो ब्रज में वास करने वाले ब्रजवासी जन जो भी व्यापार आदि कर, वही उनका जीवन है। ये ऐसे छली कपटी नहीं है कि लाखों करोड़ों का मुनाफा हो रहा। अब मान लो एक छोटी सी दुकान मुकुट की, बंसी की और ये चंद्रिका की ये खोले हैं, कितने रुपए बचते होंगे? रोज थोड़ी मुकुट बिकते हैं। हमें तो इतना मतलब ऐसा लगता है कि महापुरुषों के संग से कि ब्रजवासियों को किसी भी तरह से उनको दुख पहुंचाने की भावना ना हो, और भले आप कहीं दर्शन करने न जाओ, यहाँ आ ही गए हो, इतने से ही काम बन जाएगा। और बहुत हम खूब तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं खूब ऐसा, और ब्रजवासियों को कटु वाक्य बोले तो मुझे लगता है घाटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ थोड़ा दब के रहे, हम लड़े ना, हम गाली न दें। अगर हमारे द्वारा किसी को भी प्रगट में दुख पहुंचे इस धाम में आकर, तो मेरा आना किस काम का रहेगा? थोड़ा अपनी सावधानी रखे, लेकिन हमारे द्वारा ऐसी कोई चेष्टा ना हो कि किसी भी ब्रजवासी को दुख हो। ऐसा पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज यहाँ विराजमान होते, तो एक बार उनके संग से उनके श्रीमुख के वचन निकले कि जो ब्रजरज ब्रजवासी जन और ब्रजलता पे श्रद्धा नहीं रखता, उसको इस धाम का सुख प्राप्त नहीं होता। ब्रजलता, ब्रजवासी जन और ब्रजरज ये हमारे आराध्य देव हैं। देखो आज के सत्संग में था कि घर घर जब भूख लगेगा मैं जाऊंगा ब्रजवासियों की जूठ टूक, और घर घर छाछ महेरो, जो भी वो दे दे। जय, बहुत दैन्यता का ये मार्ग ठाकुर उनके मुख से सीधे सामने ले रहा है। सखागण ऐसे मंडलाकार बैठे हुए और मध्य में लाल बिहारी है और वो मुख में छाछ डालते हैं, ये तो बहुत मीठी है। अब बिना लाला को पवाए कैसे अंदर जाए, तो लाला को इशारा करते, लाला आता है, कपोल में कपोल मिला के छाछ उसके मुख में डाल। यहाँ के ऐसे ठाकुर को भोग लगता है। ये वो निज जन है, बड़े बड़े मुनि जन ध्यान करते, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत करत विनोद संग बालक। ये बड़ा अद्भुत देश है, इसलिए आज झुक के आवे। वो देख रहा है इस ब्रजमंडल में कोई भी प्रवेश होता है बिना वृंदा सखी के पास के नहीं। जैसे ना कि आप अमेरिका जाओ या कहीं भी जाओ तो वहां का पास होना चाहिए। ये निज महल है प्यारी जू का, संपूर्ण 84 कोस, इसमें जो भी प्रवेश होता है हमारी प्यारी जू की निज सहचरी वृंदा सखी के द्वारा पहले पास होता है। वो इशारा करती है, तब सारे कर्म संस्कार अलग करके उसको बुलाया जाता है। एक एक निगरानी उस पर है। ये कोई ऐसा देश नहीं कि मनमानी आचरण करो, किसी कोने में निकल जाओ। एक एक निगरानी है। ब्रजवासियों के प्रति कटु व्यवहार ना करे, ये बहुत सावधानी की बात है। वो आराध्य देव हैं, वो भले गाली दे दें, वो हमारे लिए आशीर्वाद होगा। ये प्यारे के निज जन है। सतपाल जी पटियाला पंजाब से, महाराज जी जय श्री हरिवंश, राधे राधे। महाराज जी मन रूपी पाप से कैसे छुटकारा हो सकता है? नेत्रों द्वारा होने वाले पाप से कैसे छुटकारा मिले? मन में जो मानसिक पाप होते हैं, कलयुग का ऐसा प्रताप है कि वो पाप लागू नहीं होते। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। जैसे हम मन में कोई पाप सोच रहे हैं तो उसका हमें दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर कभी निस्तार होगा नहीं। पर अपने लोग कलयुगी जीव हैं, मन में ही केवल नहीं रह पाता, वो क्रिया में आ जाता है। सावधान रहे, मन के पापाचरण क्रिया में ना आने पावे तो मन का पापाचरण आपके ऊपर दंड विधान लागू नहीं होगा। और धीरे धीरे जब आप क्रिया में नहीं उतरेंगे तो वो मन भी निराश होकर निष्पाप होने लगेगा। और रही नेत्रों की बात, तो इसको थोड़ा संभालना पड़ेगा। नेत्र बहुत हमारे
सुकृत का भी चिंतन करा देते हैं और दुष्कृत का भी चिंतन। बड़े बड़े साधकों को एक चेष्टा भ्रष्ट कर सकती है। नेत्रों को तो बहुत संभालना चाहिए। देखो सौभरी जी जल में बैठे हुए हैं, दृष्टि गई मछली को मैथुन क्रीड़ा करते देख करके उनके हृदय में वासना जागृत हो गई। अजामिल एक दृष्टि में देखा कि जंगल में ऐसी क्रिया हो रही थी, उनका मन पति। तो अपने को दृष्टि बचानी, ये अपने एक बार अचानक कहीं दृष्टि गई, हमारे चिंतन में विपरीत भावना लाने वाली वो चेष्टा है, हमें सावधान हो जाना है, दोबारा नहीं देखना। अगर देखे तो गए। हमें एक बार बताया है कि किसी साधक के चिंतन में ऐसा भरत चरित्र चल रहा था गायन करके, वो आंसू चल रहे थे और ऊंचे में विशाल मंदिर था। तो जे भी मंदिर से पाठ करके जे भी आंसू चल रहे हैं और जे भी इससे निकले तो बाहर सब खेत थे। खेत में एक दृश्य ऐसे जस्ट सामने ऊपर विशाल मंदिर ऊपर ऊंचाई से दिखाई दिया। अब उस समय तत्काल दृष्टि हटानी चाहिए, पर माया का भी आकर्षण होता है। उस अब खत्म भरत चरित्र का चिंतन, और चिंतन वो तब लगा कि आश्चर्य है, आश्चर्य। ऐसी स्थिति माया की होती है, मतलब बहुत संभाल के रखने की जरूरत है। नेत्रों में चूक हुई कि गया, वो चिंतन बिगड़ेगा, आचरण बिगड़ेगा। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है कि किसी भी जीव को मैथुन धर्म से युक्त, चेष्टा से युक्त हम कभी न देखें। अगर दृष्टि पड़ जाए तो हटा ले, कोई गलत चेष्टा कर हम तत्काल दृष्टि हटा ले, तो दृष्टि को संभालना पड़ेगा। साधकों के लिए लिखा है जितने में मार्ग दिखाई दे उतने में दृष्टि रखे, सहसा दृष्टि को उठा के ऐसे दृश्य न देखे, नहीं तो इसके चिंतन में फर्क पड़ जाएगा। और नाम जप कर, नाम जप करते, हाँ नाम जप करते रहिए, उससे बल मिलेगा जिससे आप अपनी ज्ञान इंद्रियों को मन के द्वारा अधीन कर सकेंगे। क्योंकि नाम जप से बुद्धि पवित्र होती है और पवित्र बुद्धि ही मन पर शासन करती है और पवित्र मन ही इंद्रियों पर शासन करता है। नंदिनी जी व गौरव जी, सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ, अब आप जैसी आज्ञा करें वही करना चाहती हूँ। प्राय इस विषय में चर्चा हुई है, सुन लीजिएगा। एकांतिक वार्ता में कई बार ये वार्ता हुई है। आगे ये कह रहे हैं, बाबा आपकी कृपा से हमें ये तो समझ में आ गया कि ये रिश्ते नाते, ये संसार झूठा है, इसलिए हम इन्हें छोड़ के प्रिया प्रीतम के चरणों में वृंदावन वास करना चाहते हैं। पर ये रिश्ते नाते हमें नहीं छोड़ रहे, घर पर वृंदावन वास के लिए बहुत विरोध है। अब आप ही कृपा करके हमें घसीट लीजिए। हाँ, हम इस विषय पर एकदम सबके लिए आदेश या निवेदन नहीं है कि आप सब छोड़ करके वृंदावन आ जाइए। हमारा निवेदन है सबके राग का त्याग करके वृंदावन के प्रिया प्रीतम का चिंतन कीजिए, रज का सेवन कीजिए, नाम जप कीजिए। यदि शरीर वृंदावन नहीं आ पा रहा तो भी आप वृंदावन को ही प्राप्त होंगे। बाहर से आप परिवार को एकदम ऐसे ही सुन करके और त्याग दिया और फिर कुछ दिनों बाद वो राग आपको ये सब ऐसा नहीं। कोई भी काम सहसा ना करे, मन में आ रहा है उसे दबाते रहिए, भले वो सत्कार्य है, दबाते रहिए। वो जब ज्वाला बनेगा तब फिर समस्त संस्कारों को भस्म कर देगा। आवश्यक बात है प्रिया प्रीतम का आश्रय लेकर के वृंदावन की रज का सेवन करते हुए वृंदावन की प्रिया प्रीतम की लीलाओं का, रसिकों का, प्रेमी जनों का हम गायन, श्रवण, मनन, चिंतन करें। ये नहीं करोगे तो यहां रहते हुए भी आप विक्षिप्त हो जाओगे। यहाँ के ऐसे दृश्य आएंगे सामने, भजन में मन नहीं लगेगा, विक्षेप होगा, परिवार प्रतिकूल होगा, वो तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए मुझे लगता है प्रिया प्रीतम से प्रेम करने के लिए उनके नाम रूप लीला का गायन, चिंतन, मनन करो, वृंदावन की रज ले जाओ, रज का सेवन करो और हृदय से सोचो कि प्रिया प्रीतम के सिवा मेरा कोई नहीं। परिवार में रहते हुए राग रहित रहा जा सकता है। अगर आप समझते हो कि ऐसा नहीं तो तुम्हारे 2 ही 4 बेटा बेटी होंगे, हमारे सैकड़ों बेटा बेटी हैं। सब आप कौन हो? आप सब मेरे ही तो हो, आप सब मेरे ही तो परिवार के हो, रात दिन मेरे समीप रह रहे हो, तो हम क्यों नहीं बंधेंगे? इसलिए नहीं बंधेंगे कि हम ये जानते हैं कि आप सब प्रिया प्रीतम के लिए आए हो, प्रिया प्रीतम के हो, प्रिया प्रीतम के द्वारा पोषण हो रहा है, उनके द्वारा हो रहा है। ऐसे ही आप अपने घर को भी सोच सकते हो ना, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये प्रिया प्रीतम के द्वारा भेजे हुए, ये प्रिया प्रीतम के जन है, हम उनके लिए कमाएं, उनकी सेवा करें, प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता माने, तो वहीं भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर आप उनको छोड़ करके सोचे कि मैं कहीं एकांत में बैठूंगा और उनका चिंतन करूंगा, तो आप अपनी स्थिति देख लीजिए।
ऐसा होता है कि सत्संग सुनकर एक उफान आती है और हम छोड़ देते हैं, फिर उन्हीं का चिंतन करते हैं। ऐसा हुआ है, देखा है। तो इसलिए कोई सहसा ऐसा कदम ना उठावे जिससे हमारा मार्ग आगे चलकर लड़खड़ा जाए। हम एक एक कदम मजबूत बढ़ाते चले जाएं। मनन जी दिल्ली से, महाराज श्री ने ये आपके लिए। बहुत बड़ा परिचय है भाई। हाँ, जब तक भजन का प्रकाश नहीं होगा, निरंतर भजन नहीं होगा, तब तक कसमें चाहे जितनी खाई जाए, हर कसम मन तोड़वा देता है। जैसे अपने लोग कहें कि आज के बाद ये नहीं करेंगे, तो इसके साथ बल भी होना चाहिए। वो बल होगा भजन बल, शरणागत बल, प्रियालाल के चरणों का चिंतन बल। अगर ये नहीं है तो 2 4 10 दिन या महीना 2 महीना 4 महीना फिर आपको वहीं गिरना होगा, माया गिरा देगी। और अगर श्री हरिवंश नाम बल लहो तो फिर अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। सेवक जो महाराज लिखे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। बच्चा, तुम तो अभी बच्चा हो, बड़े बड़े प्रतिज्ञाएं तोड़ देते हैं, ऐसी प्रबल माया है। पर नाम जब करोगे बच्चा तो ऐसा बल आ जाएगा कि प्रतिज्ञा का निर्वाह भी हो जाएगा। और रही शरणागत मंत्र की बात, तो तुम जैसे भी हो प्रभु के हो, जब चाहो तब आप ले सकते हो। जब आपका मन आवे कि अब मैं कुछ माला मंत्र जप करूंगा और जैसा ये कहेंगे वैसा रहूंगा, तो आप जब चाहो तब ले सकते हो। और उसकी चिंता मत करो कि मैं बहुत बार ऐसा किया फिर ऐसा, कोई बात नहीं। माया प्रवाह है, फिसला देता है। पर आप जहां तक हो सके बचने की चेष्टा करो। जब ना बच पाओ तो रो श्री जी के सामने की लाडली जो देखो मेरे मन ने मुझे परास्त कर दिया। अगर वो चेष्टाएं बच्चा हर्षित होकर करते रहोगे तो नष्ट हो जाओगे, क्योंकि बहुत मतलब हानिकारक है, और मतलब शरीर के लिए भी और अध्यात्म के लिए भी। अगर गृहस्थी में भी जाना है तो 20-25 वर्ष तक यदि ठीक से रहा जाए ब्रह्मचर्य, तो उत्तम संतान और सच्चा गृहस्थ, ऐसा इसे खिलवाड़ न समझा जाए। हम लोग खिलवाड़ समझकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको स्कूल में ऐसे कुसंगी मित्रों का संग होता है, वो गंदी आदतें सीख जाते हैं और बहुत दुर्दशा होती है। इसलिए बहुत सावधान रहें बच्चा, जहां तक हो सके बचते रहे। जब ना बच पाए तो प्रभु को पुकारे और नाम जप करें, वही सामर्थ्य देंगे। और अब शरणागत जब चाहें आप ले सकते हैं। सूर्य प्रकाश जी, हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई ब्रिजवासी भोग में लहसुन प्याज आदि पाए तो क्या उसे भी हम पा सकते हैं? हम नहीं पा सकते, लेकिन उनको हम निषेध भी नहीं कर सकते। हमारे सदगुरुदेव भगवान साथ में थे, बताया। अन्योर में हमें एक रोटी मिली जिसमें प्याज लहसुन ऐसे रखा हुआ था, चटनी बना हुआ। तो गुरुदेव भगवान से हम कैसे फेंक दे, तो उन्होंने कहा हैंड पैप में धो लीजिए प्याज लहसुन से। और आदि महाराज जी ने पाई, आदि हमने पाई। तो उस दिन से हम बहुत इसमें हैं कि हमें ब्रजवासियों को शासन में नहीं लेना कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना। वो मान लो कोई शिष्य बने तो उसको नियम बता देंगे, लेकिन वो पाए तो हम घृणा नहीं करेंगे। हमें अगर वो देगा रख करके तो हम उसे धो देंगे, रोटी पाएंगे। हम प्याज लहसुन की बनी सब्जी नहीं पाएंगे, लेकिन हम उसके प्रति घृणा भी नहीं करेंगे। कैसा ब्रजवासी है, ये प्याज लहसुन पाए, ऐसा हम नहीं देखेंगे। हमारा भाव हमको प्रिया प्रीतम से मिलाएगा। हमें ये नहीं देखना वो किस भाव के, हमारे वो प्रीतम ब्रजवासी जन, बस इतना भाव करके हम हो जाते हैं। और चंद्रशेखर बाबा जी ने एक बात और कही थी, कहा था कि ब्रजवासियों की प्रियता निभाने में बड़े बड़े सिद्ध भी सफल नहीं हो पाए। इनसे पूज्य भाव रखना है तो ज्यादा नहीं नजदीक होना, क्योंकि इनके व्यवहार ऐसे खुले हैं कि आप हजम नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा होंगे ब्रजवासी जैसे होंगे। इनका व्यवहार जो है एकदम खुला है, विधि निषेध से परे है, तो हम लोग इसको पचा नहीं सकते। इसलिए उचित व्यवहार करें जिससे उनके प्रति दोष दर्शन ना हो पाए और अपने भाव में रहे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सच्ची मानो, अगर ब्रजवासियों से घृणा नफरत हो गई तो फिर ये मतलब बात नहीं। और ये इतने समर्थ हैं कि बड़े बड़े सिद्धों को भी गाली दिए। पक्का कोई भी इस धाम में बिना इनकी गाली पाए सिद्ध नहीं हुआ। ये प्रमाण ही सिद्धि का यही होता है, जब इनकी गालियां पड़ती ला वो बिल्कुल सिद्ध बना देंगे, पक्का बना देंगे। इसलिए हमें उन पर दोष नहीं करना। वृंदा सहचरी, सदगुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ने क्यों स्नान श्रृंगार नहीं करते?
उसके बाद राजभोग नहीं हो पाता। तो जब आप राजभोग पाते हैं तो बिना भोग लगाए पाते हैं? हमारे वो भोग लगाते हैं लेकिन 2-3 बज जाते हैं। कोई बात नहीं, इसमें कोई, अपने घर के ठाकुर हैं, इसमें कोई बात नहीं। पर हमें अमनिया कभी ऐसा नहीं कि हाँ उसमें कोई टाइम की सेवा, तो इसमें गृहस्थी में या कोई अपने व्यापार नौकरी आदि में जाने वाले जन हैं, उनके लिए कोई टाइम का नहीं कि ठीक 11 से 12 के बीच में ही राजभोग लगता है। वो चाहे तो सुबह स्नान श्रृंगार करवा एक ही साथ, ये अपने लोगों के लिए है अष्टयाम सेवा। गृहस्थी में है सुबह उठे, श्री जी को स्नान कराया और इसके बाद चंदन तिलक लगाया, कुछ भोग लगा, चले गए, और शाम के आए और भोग लगाया, जो आरती किया। मतलब वहां भावना बनानी अष्टयाम थोड़ी कर सकता है। अब वो उसको ड्यूटी जाना कि अष्टयाम करे, तो इसलिए ये इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको 12 बजे ही राजभोग लगाना है। आप अगर 4 बजे भोग लगा रहे हैं और उसको पाना है तो आप उस समय भोग लगाइए। वो रात 4 बजे के बाद शयन करा दें। हाँ कोई बात नहीं, अपने घर के ठाकुर हैं। पर ये है अमनिया नहीं पाना, अमनिया उनको पवा के उनको। अच्छा 4 बजे शयन करा देते हैं? नहीं, कभी 3 बज जाते हैं, कभी 2:30। मध्याह्न शयन, हाँ कोई इसका कोई बात नहीं, ठीक है। अब जैसे आपने इसमें प्रश्न किया है कि उपासक को ज्यादा समय किस में लगाना चाहिए, मंत्र जप में या लीला चिंतन में या अष्टयाम सेवा में? इसमें ये देखना है कि उपासक की रुचि किस में बढ़ रही है। अलग अलग स्थिति है। जैसे किसी का है कि मंत्राकार वृत्ति करने में आनंद आ रहा है, तो सेवा को सूक्ष्म कर लो और मंत्राकार वृत्ति करो, क्योंकि अभी सेवा में आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आपकी वृत्ति मंत्राकार। किसी उपासक की वाणियों में बहुत रुचि होती है कि हम निरंतर वाणी पढ़ें, चिंतन करें, तो थोड़ा मंत्र नियम से कर ले, थोड़ी सेवा कर ले, फिर वाणियों में लगे, अपने मन की धारा देखे, हमें अलग नहीं ले जाना। अब किसी किसी को होती बहुत चाव भाव में डूबे हुए सेवा में, तो अब उसको मंत्र जप में उधर रुचि नहीं हो रही। सेवा तो सेवा करते हुए मंत्र जप करो, सेवा करते हुए पद गायन करो, पर उसके प्रधान बात सेवा होनी चाहिए। तो ये उपासक की रुचि देखना है कि हमारे अंदर रुचि क्या है। अगर हमारी रुचि प्रधानता है मंत्राकार वृत्ति में, तो हम थोड़ा पाठ कर लिया, थोड़ी सेवा कर ली और मंत्राकार वृत्ति कर रहे हैं। हमारी वृत्ति है वाणियों में ज्यादा लगने की, तो नियम से मंत्र कर लिया, थोड़ी सेवा कर ली, अधिक समय वाणियों में लगाया। तीनों बातें एक ही है, मंत्र वाणी सेवा, ये हमारे तीनों एक ही वस्तु को प्राप्त कराने वाले हैं। अब देखना ये कि आपकी रुचि जिसमें अधिक हो वो हम करें, पर करना तीनों है। वाणी का स्वाध्याय भी करना आवश्यक है, ठाकुर सेवा भी आवश्यक है, मंत्र जाप भी आवश्यक है। अब इस तीन में ज्यादा जिसमें रुचि आपकी बन रही हो वो आप प्रदान कर लीजिए, अधिक समय उसमें दे दीजिए। महाराज जी पहले तो सेवा में ज्यादा ध्यान रहता था, पर अब मंत्राकार वृत्ति में ज्यादा, क्योंकि अभी सेवा में प्रवेश नहीं हुआ। इसलिए जिस दिन सेवा में प्रवेश होगा तो उस दिन भाव आने लगेगा ना, फिर आपको चैन नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्यारी प्यारे जब सेवा स्वीकार करने लगेंगे ना, तो बाह्य सेवा भले शिथिल हो जाए लेकिन वो आंतरिक हर समय सेवा में ही रहता है। तो कोई बात नहीं, आप पहले मंत्राकार वृत्ति करने की चेष्टा करें और वाणियों में भी समय लगाएं और थोड़ा सेवा भी कर लीजिए, ठीक है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।